हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लेके आए हैं आपके लिए गाला मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस। आज का हमारा टारगेट है बेसिक मैथ्स पेपर नंबर 2 सेक्शन 8। जैसा कि हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 16। इफ 5 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर इट रिड्यूसेस टू 1/2, देन दैट फ्रैक्शन इज। शॉर्ट में समझते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमें दिया हुआ है 9/7। हमें कितना प्लस करना डिनोमिनेटर के अंदर 5, तो 5 को प्लस किया, सोल्व करते हैं। 9 बाई कितना हुआ 12, 3 3 जा एंड 3 कितना हुआ 4 जा। यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ रहा है 3/4, बट रियल में एक्चुअल में आंसर कितना दिया 1/2। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ कट। सेम ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है 4/12, कितना प्लस करना है हमें 5, तो ये हमारा होगा 4/17। ये भी डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है 7/9, कितना प्लस करना है हमें 5, तो 7 ऑफ कितना हुआ 14, 7 1 जा 7 कितना हुआ 2 जा। तो ये हमारा फर्स्ट का जो आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 6x² - 13x + k = 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन k। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या, अल्फा इक्वल टू होगा 1/बीटा। सोल्व करते हैं तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हुआ 1। हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब यहाँ पर इक्वेशन के अंदर c हमारा कितना हो रहा है k हो रहा है, और a हमारा कितना हो रहा है 6 इक्वल कितना हुआ k। सोल्व करेंगे तो 6 1 जा कितना हुआ 6। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। फॉर अ गिवन एपी इज d5, डी हमें दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। एक इक्वेशन दिया है a18 - a13 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि a18 का फॉर्मूला क्या होता है a + 17d, माइनस a13 का फॉर्मूला क्या होगा a + 12d। ब्रैकेट को ओपन कर दे, सो a + 17d माइनस a - 12d। a से a क्या होगा कट, 17d - 12d करेंगे तो कितना आएगा 5d। सिंपल, d की वैल्यू पुट करो, d कितना दिया हुआ है 5, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना हुआ 25। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 1 एंड 3 3। हमें पता हुआ कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, डिवाइड किससे करना है 2 से, सेम है एज वेल एज y1 भी 1 है एंड y2 भी कितना है हमारे पास 3, डिवाइड में कितना हुआ 2। 1 + 3 करेंगे तो कितना हुआ 4/2, सेम यहाँ पर भी कितना हुआ 4/2। कट करे 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा एंड कितना हुआ 2 2 जा। तो हमारे आंसर कितने हुए 2 एंड 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। कंडीशन है ऐसी कि 1/1 + tan² थीटा इक्वल टू डैश। तो हमें पता है कि 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है, तो sec² थीटा के इक्वल होता है। और 1/sec किसका फॉर्मूला है, तो cos² थीटा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजुअली फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन दी है कि z - m इक्वल डैश ऑफ मल्टीप्लाई m - x बार क्लियर। अब हमें इनके बीच में एक रिलेशन पता है कि z इक्वल टू क्या होता है 3m माइनस कितना होता है 2x बार। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है z - m, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड से m को माइनस करते हैं, तो z - m इक्वल कितना हुआ 3m - 2x बार, माइनस हमने कितना कर दिया m किया। सो z - m 3m - m करेंगे तो कितना होगा 2m माइनस कितना हुआ 2x बार। सो z - m, यहाँ से हमने क्या 2 कॉमन लिया तो कितना हुआ m - x बार। देखिए यहाँ पर m - x बार जो है वो किसका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, बी ऑप्शन। चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक क्या दिए, फिलअप्स दिए। फिलअप्स के अंदर क्या होगा, हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट फिलअप करते हैं। फर्स्ट फिलअप में क्या दिए, द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें पता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो हमारा कितना हुआ 2, एंड सेम एज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।
वो कितना हुआ 4। हमें क्या फाइंड करना है, दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। तो 2 के फैक्टर करते तो 2 वन जा, 4 के फैक्टर करे तो कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों में से कॉमन लो तो इनका एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ दे। नेक्स्ट दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 पी ऑफ एक्स इक्वल दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना दिया है 3। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है वो कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोला। क्या बनता है, पैराबोला। अब कंडीशन ये देखनी है कि जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड बढ़ेगा या फिर क्या बनेगा, डाउनवर्ड। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, फर्स्ट हमको चेक करना है अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होगा तो आंसर आएगा अपवर्ड, और अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव होगा तो आंसर क्या आएगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा क्या हुआ, अपवर्ड्स अपवर्ड्स पैराबोला। इतना तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लिख दें द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडेज। अब हमें पता है कि जो जैन मंथ है, जैन मंथ में टोटल डेज कितने होते हैं, तो 31। अब 31 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। क्यों 7 से, क्योंकि संडेज की प्रोबेबिलिटी पूछी है और 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। 7 4 जा कितना हुआ 28, रिमाइंडर कितना आया हमारा 3 आया, तो आंसर कितना होगा 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो दी है 1/√2 एंड दूसरा हमें दिया है कॉट बीटा। कॉट बीटा की वैल्यू कितनी दी है 1। मैं फाइन क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। चलो पहले हम क्या करते हैं, साइन अल्फा का हमने एज इट इज साइन अल्फा लिखा। अब यहाँ पर साइन के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 45 की। अब यहाँ पे साइन से साइन तो क्या हुआ कट, तो जो अल्फा हमें मिला वो कितना मिला 45। यहाँ बढ़ते हैं कॉट बीटा। कॉट के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉट 45 की। सेम एज इट इज यहाँ पर कॉट से कॉट तो क्या हुआ कट, तो जो बीटा मिला हमें वो कितना मिला 45। अब हमें फाइन क्या करना है, एक्चुअल में अल्फा प्लस क्या फाइन करना है बीटा। तो अल्फा हमारे पास कितना है 45 डिग्री, प्लस बीटा भी हमारे पास कितना है 45 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 90 डिग्री। चले नेक्स्ट बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल XYZW circumscribes a circle if XY is 13.8 centimeter, YZ is 10.7 centimeter and ZW is 7.5 centimeter, then XW। देखिए कंडीशन देखिए, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, नेम दिया हमने X Y Z एंड कितना दिया W। इसके अंदर में क्या हो रहा है कि इसका जो एक सर्कल है वो क्या कर रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड को टच क्या कर रहा है, टच कर रहा है। कंडीशन ऐसी होती है कि अपोजिट साइड का सम क्या होता है, अपोजिट साइड के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। कि अगर कोई भी सर्कल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड को टच करे तो कंडीशन क्या होती है कि उनकी अपोजिट साइड का सम कैसा होता है, सेम होता है। चलिए वैल्यू पुट कर दे। हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है हमें 13.8 दी है। डब्ल्यू जेड चेक करो, डब्ल्यू जेड की वैल्यू कितनी दी है 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते, एक्स डब्ल्यू हमें फाइंड करना है एंड वाई जेड कितना दिया है 10.7। दोनों साइड हम सोल्व कर लेते हैं। 13.8 प्लस 7.5 करो, 8 एंड 5 कितना हुआ 13, कैरी कितना हुआ 1, 13 7 20, 20 एंड 1 कितना हुआ 21 इक्वल ऑफ एक्स डब्ल्यू प्लस कितना हुआ 10.7। क्या करते हैं, ये 10.7 की हम साइड चेंज कर लेते हैं तो 21.3 माइनस ऑफ 10.7 इक्वल कितना हुआ एक्स डब्ल्यू। तो यहाँ पर हमारा जो एक्स डब्ल्यू हमें फाइंड होगा, सिंपल माइनस करना है तो 13 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पर 21 का क्या हो जाएगा 20, 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 10। तो एक्स डब्ल्यू की वैल्यू हमें कितनी फाइंड हुई 10.6। नेक्स्ट बढ़ दो, द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज। अब यहाँ पे समझना है आपको कि मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर एन ऑफ एन प्लस 1 बाई कितना हुआ 2, इसको डिवाइड किससे कर देना है, एन से डिवाइड कर देना है। तो इक्वेशन क्या बना, एन ऑफ एन प्लस 1 डिवाइड में कितना आया 2n। यहाँ पर n से n क्या हुआ कट, तो आंसर कितना हुआ n प्लस 1 बाई कितना हुआ 2। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक हमारे क्या है, ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स समझते हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि 9 प्लस रूट 5 ऑफ 9 माइनस रूट 5। दो ब्रैकेट है हमारे पास, एक में है 9 प्लस रूट 5 एंड सेकेंड में क्या दिया है 9 माइनस रूट 5। हमें बताना है कि जो इसका सोल्यूशन आएगा वो क्या है, इरेशनल नंबर, ऐसा कंडीशन में दिया है।
तो हमने एक आइडेंटिटी सीखी हुई है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम कंडीशन कर लेते हैं यहाँ पर, तो 9 हमारे लिए क्या बनेगा, a बनेगा, एंड √5 हमारे लिए क्या बनेगा, b बनेगा। तो क्या हुआ, 9 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर से रूट तो क्या हो जाता है, कट। 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 81 माइनस कितना करना है, 5। 81 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 76। और 76 जो है वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैज एट द मोस्ट n प्लस 1 0। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, जो पोलिनोमियल की डिग्री होती है उसके इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y माइनस 8 इक्वल 7 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पे समझना, इक्वेशन हमारे पास है 3y माइनस 8 इक्वल कितना दिया है, 7। सिंपल, y को सोल्व कर लो पहले। तो 3y इक्वल 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 करोगे तो कितना होगा, 15 होगा। अब 3 की साइड चेंज कर दो, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कट करो, 3 1 जा 3, कितना हुआ, 5 जा। तो जो y वो हमारा हुआ वो कितना आया, 5 हुआ। अब एक सिंपल सी कंडीशन है, जैसे कि ये हमारा एक ग्राफ है, x एक्सिस एंड क्या हुआ, y एक्सिस। जो y की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 5। 5 मतलब हम सपोज करते कि यहाँ पर हमारा 0 है, 1 2 करके यहाँ पर y में कितना मिल रहा है, 5। तो यहाँ पर जो एक लाइन डोनेट होगी, ये जो लाइन है ये x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए जो x एक्सिस है और जो हमें सोल्यूशन मिला कि y में कितना मिला, 5, वो x के क्या है, पैरेलल है। तो आंसर में क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ था सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। तो यस, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। हमें पता है कि सारी की सारी प्रोबेबिलिटी के जो इवेंट्स बनती है उनका सम कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड्स मेजरिंग 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कंडीशन समझना, हमारे पास नंबर है 12, 35 एंड कितना है, 37। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम बोलेंगे 144। 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1224। अब अगर इन दोनों का प्लस 37 के इक्वल आएगा तो प्लस करके देखते हैं, यहाँ पर 4 एंड 5 कितना हुआ, 9, 2 एंड 4 कितना हुआ, 6, तो यहाँ पे कितना हुआ, 1369। तो जो 37 का स्क्वायर है वो कितना होता है, 1369। मतलब ये हमारे लिए क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल के पोर्शन बने। अब राइट एंगल ट्राइंगल का पोर्शन बन रहा है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इनर रेडियस फाइंड करने का कि P प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाय क्या हुआ, 2। अब सर्कल्स, एक ट्राइंगल जैसा हम समझ लेते हैं। सपोज किया कि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ जिसके अंदर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 12, बेस हमारा कितना है, 35 एंड हाइपोटेनस कितना है, 37। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो P कितना हुआ, 12, B कितना है, 35 माइनस कितना करेंगे, 37 डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 डिवाइड किससे करना है, 2 से। सो 2 1 जा 2, कितना हुआ, 5 जा। तो जो इनर रेडियस है उसका आंसर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि PA माइनस PA बार, एक रिलेशन है हमारे पास, PA माइनस PA बार, उसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 0.2। हमें फाइंड करना है P ऑफ ए। हमें एक फॉर्मूला पता है कि PA प्लस PA बार, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसको सोल्व करते तो ये PA बार तो क्या हुआ, कर PA प्लस PA कितना हुआ, 2PA। यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1.2। अब क्या करना है, हमें ये 2 की साइड चेंज कर देनी है। तो PA इक्वल 1.2 डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 2। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो P ऑफ A मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 0.6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टेट द मिड पॉइंट वैल्यू ऑफ द क्लास 30 to 40। हमारे पास क्लास दी है, क्लास की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 to 40। हमें फाइंड क्या करना है, मिड वैल्यू। क्या फाइंड करना है, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है यहाँ पर कि 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। तो 30 एंड 40 कितना हुआ, 70। कैसे डिवाइड करना है, 2 से। सो 2 1 जा एंड 2 कितना हुआ, 35 जा। तो इस क्लास की जो मिड वैल्यू है वो कितनी हुई, 35। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 21 से 24 हमारे क्या आते हैं, मैचअप्स आते हैं। मैचअप्स में देखिए फर्स्ट दिया हमें कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सेकंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, वो हमारा क्या होता है 2 पाई आर एच। बचा हमारे पास क्या पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। क्लियर, इसको बिलोंग कर लेना आप। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, area of a sector of a circle with radius r formed by an arc of angle is 1 by 2 rl। क्लियर। नेक्स्ट, circumference of a circle वो हमारा क्या होता है 2 पाई r, अब बाकी है पाई आर एल, तो पाई आर एल हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन। चलिए क्लियर।